तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल पे। तो आज हम अपना प्रैक्टिस सेट नंबर 81 लेकर आए हैं। ठीक है, तो चलिए ट्यूटोरियल का हम प्रैक्टिस सेट 81 करते हैं। हम्म, तो राज्य पुनर्गठन आयोग ने किस वर्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी? तो राज्य पुनर्गठन आयोग ने जो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी तो 1955 में की थी। कब? 1955 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। अगला है, किस अविलंबनीय लोक महत्व के मामले पर तुरंत चर्चा के लिए स्थगन प्रस्ताव लाया जाता है और इस प्रकार के प्रस्ताव लाने के लिए कितने सदस्यों के समर्थन आवश्यक है? तो 50 सदस्यों का। किसका? 50 सदस्यों का। अगला है, वित्तीय आपातकाल की घोषणा को मंजूरी देने के लिए संसद में किस प्रकार के बहुमत आवश्यक होता है? तो सामान्य बहुमत। तो आर्टिकल 360 के तहत वित्तीय आपातकाल लगता है। तो वित्तीय आपातकाल की घोषणा को मंजूरी देने के लिए संसद में किस प्रकार के बहुमत की आवश्यकता होती है? तो सामान्य बहुमत की आवश्यकता होती है। अगला है, संघीय संविधान में निम्नलिखित कौन सी विशेषता नहीं होती है? तो एकल नागरिकता विशेषता नहीं होती है। नेक्स्ट है, किस संशोधन के लिए संसद की विशेष बहुमत एवं आधे राज्यों के विधानमंडलों की स्वीकृति की आवश्यकता होती है? तो में राज्यों का प्रतिनिधित्व। तो संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व के द्वारा। कौन से रीट सार्वजनिक प्राधिकरण एवं निजी व्यक्ति दोनों के खिलाफ जारी किया जाता है? तो बंदी प्रतिरक्षीकरण। तो कौन सा रीट है जो सार्वजनिक प्राधिकरण एवं निजी व्यक्ति दोनों के खिलाफ जारी किया जाता है? तो बंदी प्रतिरक्षीकरण। अगला है, भारत में पुरुषों एवं स्त्रियों में संपूर्ण समता का उपबंध निम्नलिखित में से किसमें किया जाता है? तो भारत के संविधान अनुच्छेद 14 से 15 में। तो भारत में पुरुषों एवं स्त्रियों में संपूर्ण समता का उपबंध किस में किया जाता है? तो आर्टिकल 14 एंड 15 में। अगला है, आपातकाल के सामान्य मूल अधिकारों के स्थगन निम्नलिखित में से किस देश के भारतीय संविधान से ग्रहण किया गया है? तो ये जर्मनी के वीमर संविधान से ग्रहण किया गया है आपातकाल के। संविधान के अनुच्छेद 243 के में किससे संबंधित है? तो संविधान का जो अनुच्छेद 243 का के है वो राज्य निर्वाचन आयोग से संबंधित है। किससे? राज्य निर्वाचन आयोग से संबंधित है। अगला है, विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व होम्योपैथी दिवस है जो 10 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पंचांग यानी नेशनल कैलेंडर के संबंध में कौन सा सही है? तो ये भारतीय राष्ट्रीय पंचांग विक्रम संवत पर आधारित है। तो ये शक संवत पर आधारित है। पंचांग 26 जनवरी 1957 को अपनाया गया था। तो नहीं, ये भी गलत है। ठीक है। नेहक लियाकाई जलप्रपात किस प्रदेश में है? तो नोहक लिकाई जो जलप्रपात है मेघालय में है। कहाँ? मेघालय में है। वंदे मातरम योजना का संबंध किससे है? तो वंदे मातरम योजना का गर्भवती महिलाओं से है। तो वंदे मातरम योजना का जो संबंध है वो गर्भवती महिलाओं से है। सितार है जो पंडित शिवशंकर के लिए है। बांसुरी है पन्नालाल घोष के लिए। और तबला है जाकिर हुसैन के लिए। संतूर बदरुद्दीन डागर के लिए नहीं है। सर्पों के अध्ययन क्या कहलाता है? तो सर्पों का जो अध्ययन है ऑफियोलॉजी कहलाता है। सर्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ऑफियोलॉजी कहलाता है। अगला है, भारत का पहला समुद्री संग्रहालय कहाँ खोला जाएगा? तो भारत का जो पहला समुद्री संग्रहालय है वो गुजरात में खोला जाएगा। तो भारत का जो पहला समुद्री संग्रहालय है वो कहाँ? गुजरात में खोला जाएगा। भवानी कामिनी जो दक्षिण भारत की प्रमुख नदियां हैं यह किसकी सहायक नदियां हैं? तो भवानी कामिनी जो कि दक्षिण भारत की जो प्रमुख नदियां हैं यह कावेरी की हैं। भवानी कामिनी जो दक्षिण भारत की जो प्रमुख नदियां हैं किसकी? कावेरी की हैं। कौन सा सुमलेखित नहीं है?
तुर्ज दर्रा मणिपुर में है, ठीक है। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। मान दर्रा उत्तराखंड में है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये था मानसिंह दर्रा अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, यूके उत्तराखंड में है। और बनिहाल दर्रा जो कि जम्मू कश्मीर में है। अगला है, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? तो विशाखापट्टनम है। तो भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? विशाखापट्टनम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम्म, कौन सी मिट्टी कपास की खेती सर्वाधिक उपयुक्त है? तो काली मिट्टी। तो कपास के लिए सबसे सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो काली मिट्टी है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए निम्नलिखित में कौन सी गैस सर्वाधिक उत्तरदायी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस उपयुक्त है? तो कार्बन डाइऑक्साइड उपयुक्त है। नोकरेक जैवमंडल निश्चय मेघालय के निम्न में से किस पहाड़ियों का हिस्सा है? तो नोकरेक जो कि जैवमंडल है निश्चय मेघालय की गोरा हिस्से का पहाड़ियों का हिस्सा है। अगला है आपका, भारत श्रीलंका के बीच अवस्थित है क्या? तो भारत और श्रीलंका के बीच पाक जलमार्ग मध्य और मन्नार की खाड़ी स्थित है। तो भारत और श्रीलंका के बीच क्या स्थित है? पाक जलमार्ग मध्य और मन्नार की खाड़ी अवस्थित है। अगला है, शेरशाह के समय मौजूद राज्य पैदावार का कुल कितना भाग लगान के रूप में वसूल करता था? तो 1/6। तो शेरशाह के समय मौजूदा सरकार पैदावार का कुल कितना भाग लगान के रूप में वसूल करता था? तो 1/3। किसमें 4 जुलाई 1776 को अमेरिकी स्वतंत्रता का घोषणा पत्र अंगीकृत किया गया, यानी स्वीकार किया गया? तो द्वितीय कॉन्स्टिट्यूएंट कांग्रेस के द्वारा। तो किसमें तो किसमें 4 जुलाई 1776 को अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा पत्र अंगीकृत किया? तो द्वितीय कॉन्स्टिट्यूएंट कांग्रेस के द्वारा। अगला है, दक्षिणी अमेरिका का कौन सा देश स्थल ध्रुव है? तो प्रागवे। तो दक्षिणी अमेरिका का, जैसे कि ये हो गया उत्तरी अमेरिका, ये हो गया दक्षिणी अमेरिका, तो कौन सा देश है जो स्थल ध्रुव है, यानी कि चारों तरफ से वो भूमि ही भूमि है, समुद्र से नहीं लगा हुआ है? तो ये प्रागवे हो गया। कौन सा? प्रागवे हो गया। मनुष्य में शक्कर का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? तो मनुष्य की शक्कर का पाचन मुख गुहा से ही हो जाता है। अगला है, मनुष्य के हृदय के किन कक्षों में अशुद्ध रक्त का परिवहन होता है? तो मनुष्य के हृदय में किन कक्षाओं में अशुद्ध रक्त का परिवहन होता है? तो दाएं आलिंद एवं दाएं निलाय से। दाएं आलिंद एवं दाएं निलाय से अशुद्ध रक्त का परिवहन होता है। तो कौन सी क्रिया से ऊर्जा मुक्त होती है? तो पोषण। तो कौन सी क्रिया से ऊर्जा मुक्त होती है? तो पोषण से, ठीक है ना। यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? तो यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है फास फास्फोलिपिड से। तो फास्फोलिपिड से जो होती है प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है। अगला है, यदि व्यक्ति को गलत समूह रक्त दे दिया जाए तो निम्नलिखित में से क्या परिणाम होगा? तो अगर गलत रक्त दे दिया जाए तो आरबीसी का संश्लेषण हो जाता है। तो आरबीसी का संश्लेषण हो जाता है अगर उसे गलत रक्त दे दिया जाता है। तो मधुमक्खी के डंक मारने पर निम्न में किस पदार्थ का उपयोग से आराम मिलता है? तो बेकिंग सोडा के। क्या? बेकिंग सोडा से उसके पदार्थ से आराम मिलता है। अगला है, 2 सेल से बनी बैटरी में क्या होता है? तो एक सेल का धनात्मक दूसरे सेल के ऋणात्मक सिरे से जुड़ा रहता है। अगला है, तेल एवं जल के मिश्रण से उनके अवयवों को निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा अलग किया जाता है? तो निथारण के द्वारा। तो तेल एवं जल के मिश्रण से किस अवयवों द्वारा निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा अलग किया जाता है? तो निथारण के द्वारा। दूध से दही बनना किस प्रकार के परिवर्तन की श्रेणी में आता है? तो दूध से दही बनना अनुत्क्रमणीय परिवर्तन। तो दूध से दही बनना एक रासायनिक परिवर्तन है और ये अनुत्क्रमणीय परिवर्तन में आता है। प्रतिबल का एसआई मात्रक क्या होता है? तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। क्या? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है।
निम्नलिखित में प्राकृतिक सूचक है किसका? तो लिटमस, चाइना चाइना वो गुलाब और हल्दी का रस, ये सभी ये क्षार और मतलब कि ये इसमें एसिड और बेस के सूचक हैं, एसिड और बेस के सूचक हैं। अगला है, मिट्टी का अपमर्जक यानी डिटर्जेंट कौन होता है? तो जीवाणु होता है। तो मिट्टी का अपमर्जक कौन होता है? तो जीवाणु होता है। अगला है, तो अगला है, हाँ, किसमें अपनी पुस्तक में चंद्रगुप्त मौर्य की विशिष्ट का वर्णन किया है? तो मेगास्थनीज ने चंद्रगुप्त मौर्य का वर्णन किया है, क्योंकि मेगास्थनीज उनके दरबार में था। सिंधु घाटी सभ्यता का वह स्थल जो घाघर नदी के किनारे बसा हुआ है, तो कालीबंगा, कालीबंगा जो राजस्थान में है। तो सिंधु घाटी का जो है क्या? कालीबंगा घग्घर नदी के किनारे है। अगला है, मध्यकालीन संतों का कालक्रम अनुसार सजाइए। तो शंकराचार्य पहले थे, उसके बाद रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य और वो माधवाचार्य और वल्लभाचार्य, यानी शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य और वल्लभाचार्य। अगला है, उसका सुमलेखित कीजिए। लॉर्ड कर्नवालिस जो कि प्रेस पर प्रतिबंध लगाया था, ठीक है, कौन सा सुमलेखित है? लॉर्ड हेस्टिंग पिंडारियों का दमन किया था, तो बस यही सही है, बाकी गलत है, ठीक है। अगला है, महारानी लक्ष्मीबाई ने 1857 की क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो वाराणसी में हुआ था। कहाँ? वाराणसी में हुआ था। एज ऑफ कंस्टेंट एक्ट में लड़कियों के लिए विवाह की आयु निर्धारित की गई है, तो 12 वर्ष। तो एज ऑफ कंस्टेंट एक्ट में लड़कियों के लिए विवाह की आयु निर्धारित की गई 12 वर्ष। ढक्कन कृषक राहत अभियान पारित किया गया है, तो 1879 में। तो ढक्कन कृषक राहत अभियान जो पारित किया गया है 1879 में। हाँ, किसके संस्थापक भगत सिंह नहीं थे? तो इंडियन रिपब्लिक आर्मी के, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के थे, भारत नौजवान सभा के थे, ठीक है ना, बस इंडियन रिपब्लिक आर्मी के नहीं थे। एस्ट्रोजन किसके द्वारा स्वीकृत होता है? तो एस्ट्रोजन है जो अंडाशय के द्वारा स्वीकृत होता है। प्रसिद्ध पर्वत पिंडसर किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड में। जो प्रसिद्ध पर्वत पिंडसर है किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड में। जीएसटी के विभिन्न दरों को निम्नलिखित अंतिम निर्णय लेने का अधिकार किसको होता है? तो जीएसटी पारिषद को। तो जीएसटी के विभिन्न दरों को संदर्भ में अंतिम जो निर्णय लेता है वो जीएसटी पारिषद लेता है। ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषक उत्पन्न करता है? तो हाइड्रोजन। तो ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? तो हाइड्रोजन करता है, ठीक है। ये थोड़ा सा ब्लर टाइप का दिख रहा है तो इसे नहीं करेंगे हम, ठीक है। अगला है, ये इसमें भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है तो मेरी बातों को सिर्फ सुनेंगे। ब्लैक होल सिद्धांत जो दिया था एस चंद्रशेखर ने दिया था और इसीलिए इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। जल का वाष्प में बदलना उदाहरण है भौतिकी परिवर्तन। जल का वाष्प में बदलना, पानी का बर्फ बनना, ये सब क्या? भौतिकी परिवर्तन। लोहे पर जंग लगना, दूध का दही बनना, ये सब रासायनिक परिवर्तन है। प्रकाश के वेग को सर्वप्रथम रोमर ने मापा था। किसने? रोमर ने। जल की अधिकतम घनत्व एवं न्यूनतम आयतन है -4 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है। एक नॉटिकल मील बराबर होता है 1852 मीटर, ठीक है। साबुन के बुलबुले में रंगाई दिखाई देने पड़ती है किसके कारण? तो व्यक्तीकरण के कारण। पदार्थ का लघुत्तम अंश क्या है? तो क्वार्क है। क्या है? क्वार्क है। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर के। एवोगाद्रो संख्या का मान 6.023 इंटू 10 की पावर 11 है। एक कूलाम आवेश बराबर होता है 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन के। द्रव्य का ताप बढ़ाने पर पृष्ठीय तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? अगर हम द्रव का ताप बढ़ाएंगे तो पृष्ठीय तनाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो कम होता है। एक आदर्श तरल का सान्द्रता शून्य होती है। ताप बढ़ाने पर द्रव्यों की सान्द्रता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो घट जाएगा। ताप बढ़ाने पर गैसों की सान्द्रता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो बढ़ जाता है। गैसों की सान्द्रता बढ़ जाती है, द्रव्यों की सान्द्रता घट जाती है।
किस विधि से ऊष्मा की हानि सबसे तेजी से होती है? तो संवहन विधि से ऊष्मा की हानि है जो सबसे तेजी से होती है। अगला है, बर्फ में नमक मिलाने पर उसके गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो घटती है। तारों का टिमटिमाना अपवर्तन कहलाता है। ठीक है। सूर्य उदय से पहले दिखाई देने वाले ललिया लाल रंग को क्या कारण है? तो अपवर्तन ही है। ये सब आंसर है, अब चाहे तो मिला सकते हैं। ठीक है। अगला है, तो यहाँ हम अब एसपीडी करेंगे हम। हम्म, तो प्रथम भारतीय आंदोलन के प्रयोजक कौन थे? तो रामानुजाचार्य ने किया था। तो प्रथम जो भक्ति आंदोलन का आयोजन किसने किया था? तो रामानुजाचार्य ने किया था। अन्ना सिक्के का प्रचलन किसने करवाया था? तो शाहजहां ने करवाया था। अन्ना सिक्के का प्रचलन शाहजहां ने करवाया था। ताजमहल शाहजहां ने बनवाया था। ठीक है। अगला है, मुगल चित्रकारी जहांगीर के शासनकाल में क्या थी? प्रमकोष्ठ पर थी, बहुत उच्च पर थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के दरबार में पहले हॉकी किसको भेजा? कौन सा अंग्रेज था? तो हॉकिंस था। कौन सा अंग्रेज था? हॉकिंस को भेजा था। अगला है, दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने, और आगरा के लाल किले में अकबर वो शाहजहां ने। कहा? शाहजहां ने। ठीक है। अंग्रेज़ों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1608 में कहाँ खोली थी? तो सूरत में खोली थी। अंग्रेज़ों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1608 में सूरत में खोली थी। अगला है, अंग्रेज में रियायतवाड़ी बंदोबस्त मद्रास प्रेसिडेंसी और बम्बई प्रेसिडेंसी में लागू हुआ था। तो अंग्रेज़ों ने रियायतवाड़ी जो बंदोबस्त है मद्रास प्रेसिडेंसी और बम्बई प्रेसिडेंसी में लागू किया था। कर्नाटक युद्ध अंग्रेज एवं फ्रांसीसियों के बीच में हुआ था। जो 3 कर्नाटक युद्ध हुए हैं जिसमें अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में हुआ है। पहला कर्नाटक युद्ध जिसमें फ्रांसीसी जीता है। सेकंड वाला के बीच में समझौता हो गया था, निर्णय नहीं हो पाया था। थर्ड वाले में अंग्रेज जीता था। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था? तो हैदराबाद का निजाम था। तो सहायक संधि को स्वीकार करने वाला जो पहला भारतीय शासक था तो हैदराबाद का निजाम था। ठीक है। अगला है, मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे माना जाता है? तो बालाजी विश्वनाथन को माना जाता है। अगर हम मराठा राज्य के दूसरे संस्थापक की बात करेंगे तो बालाजी विश्वनाथन को। नादिर शाह मोहम्मद शाह के नादिर मुगल शासक मोहम्मद शाह के शासनकाल में 1739 में आया था। ठीक है। अगला है, मुगल सम्राट में सबसे लंबा शासक अकबर का रहा था। किसका? अकबर, और इसके बाद औरंगजेब का। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव 1835 में लॉर्ड मकाले के अनुशंसा पर हुई थी। तो भारत में जो आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव 1835 में लॉर्ड मकाले के अनुशंसा पर हुई थी। अगला है, भारत में नियोजन के इतिहास का शुभारंभ 1951 में हुआ था। तो भारत में नियोजन के इतिहास का जो शुभारंभ हुआ था तो 1951 में हुआ था। ऑपरेशन फ्लड के सूत्रधार कौन थे? तो डॉक्टर वर्जी कुरियन थे। तो ऑपरेशन फ्लड के सूत्रधार कौन थे? तो डॉक्टर वर्जी कुरियन थे। अगला है, भारतीय मानक ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में। तो भारतीय मानक ब्यूरो का जो मुख्यालय है कहाँ है? ये नई दिल्ली में है। अगला है, हरित क्रांति का लाभ मुख्यतः पंजाब और हरियाणा एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश को ज़्यादा हुआ था। भारत में हरित क्रांति का शुभारंभ 1967 से 68 में हुआ था और इसका भारतीय जनक कौन था? एम. एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। अगला है, राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड की स्थापना 1995 में हुई थी। तो राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड NAFED की स्थापना 1995 में हुई थी। स्वतंत्रता के पश्चात देश के प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी ने 6 अप्रैल 1948 को की थी। तो स्वतंत्रता के पश्चात देश के प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी ने 6 अप्रैल 1948 को किया था। तीसरी एवं चौथी योजना के मध्य 3 वर्ष का अवकाश हुआ था। 66 से लेकर 1966 से लेकर 69 के बीच में, मतलब कि 3 वर्षों का अवकाश हुआ था। ठीक है।
केंद्रीय एवं राज्यों के मध्य करों का विभाजन वित्त आयोग करता है। केंद्रीय एवं राज्यों के मध्य करों का विभाजन कौन करता है? तो वित्त आयोग करता है। वित्त आयोग का जो गठन है संविधान की धारा 380 के अंतर्गत किया गया है। तो वित्त आयोग का जो गठन है संविधान के धारा 280 के अंतर्गत किया गया है। अगला है, विभिन्न करों से प्राप्त राशि को भारत के संचित निधि में जमा किया जाता है। तो विभिन्न करों से प्राप्त राशि को भारत के संचित निधि में जमा किया जाता है। सकल घरेलू उत्पादक तथा शुद्ध घरेलू उत्पादक के बीच का अंतर शुद्ध अप्रत्यक्ष कर है। तो सकल घरेलू उत्पादक तथा शुद्ध घरेलू उत्पादक के बीच का अंतर शुद्ध अप्रत्यक्ष कर होता है। नेक्स्ट है, क्रोनोमीटर नामक यंत्र की सहायता से हम ग्रीनविच समय के साथ साथ किसी भी स्थान के देशांतर ज्ञात कर सकते हैं। तो क्रोनोमीटर नामक यंत्र की सहायता से हम ग्रीनविच के समय के साथ साथ किसी भी स्थान के देशांतर ज्ञात कर सकते हैं। अगला है, क्षोभ मंडल की ऊंचाई ध्रुवों पर 8 तथा विषुवतीय रेखा पर 18 किलोमीटर है। अगर हम ध्रुवों पर बोलेंगे तो 8 किलोमीटर और विषुवतीय रेखा पर 18 किलोमीटर पर है। विकसित और विकसित देशों में क्रमशः प्रथम दुनिया के देश तथा तीसरी दुनिया के देश कहा जाता है। कम्युनिस्ट देशों को दूसरी दुनिया का देश कहा जाता है। तो कम्युनिस्ट देशों को क्या कहा जाता है? दूसरी दुनिया का देश कहा जाता है। विकसित देशों को प्रथम दुनिया का, विकासशील देशों को तीसरी दुनिया का और कम्युनिस्ट देशों को दूसरी दुनिया का कहा जाता है। ठीक है। पूर्वी सोवियत संघ रूस के विघटित हो जाने के कारण दूसरी दुनिया के देशों का अस्तित्व समाप्त हो चुका है। तो पूर्वी सोवियत संघ के रूस के विघटित हो जाने के कारण दूसरी दुनिया के देशों का अस्तित्व समाप्त हो गया है। हाँ, कर्क रेखा देश के 8 राज्यों से गुजरती है। छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। कौन कौन सा है? एक बार सबसे एंड में गुजरात है, उसके बाद है तुम्हारा राजस्थान, उसके बाद मध्य में आता है मध्य प्रदेश, फिर उसके बाद है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद है झारखंड, झारखंड के बाद है पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद है मिजोरम और मिजोरम के बाद है त्रिपुरा। भारत की सबसे लंबी जो स्थल सीमा है बांग्लादेश से लगी है, करीब 4096 किलोमीटर है। ठीक है। अगला है, भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा है जो कि अफगानिस्तान के साथ है, 106 किलोमीटर। समुद्र पार भारत का सबसे निकट पड़ोसी देश श्रीलंका है। तो समुद्र के पार भारत का जो सबसे निकट पड़ोसी देश है तो वो श्रीलंका है। लोसांग उत्सव सिक्किम में मनाया जाता है। लोसांग कहाँ मनाया जाता है? सिक्किम में मनाया जाता है। प्रसिद्ध रथ यात्रा महोत्सव पुरी में होता है। तो प्रसिद्ध जो रथ यात्रा है कहाँ पर होता है? पुरी में होता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि वॉशिंगटन में है। तो अंतर्राष्ट्रीय जो मुद्रा निधि है वो कहाँ है? वॉशिंगटन में है। नेक्स्ट है, हीलियम को छोड़कर सभी अक्रिय गैसों की बाह्य कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने? 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हड्डियों में लगभग 8% फास्फोरस होता है। हड्डियों में कितना फास्फोरस होता है? 8% फास्फोरस होता है। ओजोन गैस से सड़ी मछली की तरह गंध आती है। क्या ओजोन गैस से सड़ी मछली की तरह गंध आती है? अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है। तो अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? आधी हो जाती है। अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। असंजक बल के कारण ब्लैकबोर्ड पर चौक के से अक्षर लिखने पर उभर आते हैं। तो असंजक बल के कारण ही ब्लैकबोर्ड पर चौक से अक्षर लिखने पर उभर आते हैं। अगला है, स्थायी चुंबक बनाने के लिए हम इस्पात तथा अस्थायी चुंबक बनाने के लिए नरम लोहे का प्रयोग किया जाता है। तो स्थायी चुंबक बनाने के लिए हम इस्पात तथा अस्थायी चुंबक बनाने के लिए हम नरम लोहे का प्रयोग किया जाता है। अगला है, चुंबक के ठीक मध्य में चुंबक तत्व नहीं होता है। अगर कोई पूछे कि चुंबक के कहाँ पर चुंबक तत्व नहीं होता है तो मध्य में, सेंटर पर बिल्कुल चुंबक तत्व नहीं होगा। अगला है,
विकिरण के कारण बादलों वाली रातें स्वच्छ आकाश वाली रातों की अपेक्षा गर्म होती है। तो विकिरण के कारण ही बादलों वाली रातें स्वच्छ आकाश वाली रातों की अपेक्षा गर्म होती है। ठोसों एवं पारों में ऊष्मा का संचारण चालन विधि द्वारा होता है। तो ठोसों एवं पारे में ऊष्मा का जो संचारण होता है वो चालन विधि द्वारा होता है। अगला है, अशुद्धि मिलाने पर क्वथनांक का द्रव का क्वथनांक है जो कि बढ़ जाता है। अशुद्धि अगर हम मिला दिए जाएं तो द्रव का जो क्वथनांक क्या होता है, बढ़ जाता है। कोशिका तत्व के कारण ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही सूख जाती है। तो केशिका तत्व के कारण ब्लॉटिंग पेपर पर जो द्वारा है स्याही सूख जाती है। अगला है, पीतल के बर्तन पर निकेल की पॉलिश की जाती है। जो पीतल के जो बर्तन है उस पर किसकी पॉलिश की जाती है, तो निकेल की पॉलिश की जाती है। सपनों के अध्ययन को और न्यूरोलॉजी कहा जाता है। क्या, सपने के अध्ययन को क्या कहा जाता है, और न्यूरोलॉजी कहते हैं। निद्रा के दौरान मनुष्यों का ब्लड प्रेशर घट जाता है। तो निद्रा के दौरान मनुष्यों का जो ब्लड प्रेशर है वो घट जाता है। अगला है, समानता का अधिकार का संबंध अनुच्छेद 14 से है। तो समानता का जो अधिकार का जो संबंध है अनुच्छेद 14 से है। मौलिक अधिकार का विकास सर्वप्रथम ब्रिटेन में हुआ था। जो मौलिक अधिकार का जो विकास हुआ था वो सर्वप्रथम कहाँ हुआ था, ब्रिटेन में हुआ था। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था अनुच्छेद 15 से 35 तक की गई थी। तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था अनुच्छेद 12 से 35 तक की गई है। अनुच्छेद 18 केवल राज्य के विरुद्ध है। अनुच्छेद जो 18 है केवल राज्यों के विरुद्ध है। भारत में लोगों को एकल नागरिकता प्रदान की गई है। एकल नागरिकता कहाँ है, यूएस में डबल नागरिकता है और भारत में एकल नागरिकता है। संपत्ति का अधिकार मूल अधिकारों की सूची से निकालकर अनुच्छेद 300 क में कानूनी अधिकार के तहत रखा गया है। राष्ट्रपति का अध्यादेश निर्माण की शक्ति अनुच्छेद 123 में है। राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति मृत्युदंड को छोड़कर अनुच्छेद 161 के तहत प्राप्त है। राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति मृत्युदंड सहित अनुच्छेद 72 के तहत प्राप्त है। संविधान के भाग 20 के अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। संविधान संशोधन विधायक के लिए संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता है। तो संविधान संशोधन विधायकों के लिए संयुक्त अधिवेशन को नहीं बुलाया जा सकता है। वैसे आर्टिकल 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन हो सकता है। ठीक है। हाँ, संचित निधि का संबंध अनुच्छेद 266 के आई से है। लोक लेखा निधि का संबंध 266 के डबल आई से संबंधित है। आकस्मिक निधि का संबंध 267 के से संबंधित है। इंटरपोल अंतर्राष्ट्रीय अपराधी पुलिस संगठन का मुख्यालय लियोन्स पेरिस में है। मार्टिना हिंगिस एक प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी हैं। डॉक्टर सुशीला नायर एकमात्र महिला हैं जो विश्व स्वास्थ्य संगठन की अध्यक्ष बनी हैं। ए पैसेज टू इंडिया के लेखक कौन है, तो E.M. फोस्टर हैं। ए पैसेज टू इंडिया के लेखक कौन है, तो E.M. फोस्टर हैं। भारत भारतीयों के लेखक मैथिली शरण गुप्त हैं। तो भारत भारतीयों के लेखक कौन है, तो मैथिली शरण गुप्त हैं। वुडापेस्ट ड्यून्यूब नदी के तट पर बसा है। तो वुडापेस्ट जो है डेन्यूब नदी के तट पर बसा है। रोबर्स कप का संबंध फुटबॉल के खेल से है। रोबर्स कप का संबंध फुटबॉल खेल से है। नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। तो जो नोबेल पुरस्कार है वो 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। मलयालम केरल का राज्य भाषा है। मलयालम कहाँ का है, केरल का राज्य भाषा है। तीसरे अंपायर नियम का प्रथम शिकार सचिन तेंदुलकर हुए थे। तो तीसरे जो अंपायर के नियम के प्रथम शिकार हुए थे सचिन तेंदुलकर हुए थे। द चाइल्ड इज फादर ऑफ द मैन विलियम बर्ड्सवर्थ हैं। द चाइल्ड इज फादर ऑफ द मैन विलियम बर्ड्सवर्थ हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे।
स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। अयोध्या का मंदिर सरयू नदी के तट पर उत्तर प्रदेश में स्थित है। अयोध्या का मंदिर सरयू नदी के तट पर उत्तर प्रदेश में है। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक अरुंधति राय हैं। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के लेखक कौन है? अरुंधति राय हैं। जूलियस रिमेट्स पुरस्कार फुटबॉल से संबंधित है। जूलियस रिमेट्स पुरस्कार फुटबॉल से संबंधित है। शांति के लिए नोबेल पुरस्कार ओस्लो, नॉर्वे की राजधानी में प्रदान किया जाता है। तो शांति के लिए नोबेल पुरस्कार ओस्लो, नॉर्वे की राजधानी में प्रदान किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, जस्कर हिमालय किस हिमालय श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो हमारा जस्कर जो हिमालय है वो ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आता है। गर्भ में पल रहे बच्चों को पोषण किस माध्यम से प्राप्त होता है? तो प्लेसेंटा। तो जो गर्भ में पल रहे बच्चों को पोषण किस माध्यम से प्राप्त होता है? तो प्लेसेंटा से। हेपेटाइटिस बी को भारत सरकार किस वर्ष तक उन्मूलन का लक्ष्य रखा है? तो 2030 तक। तो हेपेटाइटिस बी को भारत सरकार किस वर्ष तक उन्मूलन का लक्ष्य रखा है? तो 2030 तक। डारगारिया शिप सर्वप्रथम किन दो देश शहरों के बीच में है? तो मुंबई से गोवा। तो डरगारिया शिप है जो सर्वप्रथम किन दो शहरों के बीच में है? तो मुंबई से गोवा। पूर्व स्वराज का लक्ष्य कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो लाहौर। जो पूर्ण स्वराज है वो जो कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो लाहौर में। किसमें? लाहौर में। हैवलॉक द्वीप का नाम परिवर्तन करके क्या रखा गया? तो स्वराज द्वीप। तो जो हैवलॉक द्वीप है उसका नाम परिवर्तन कर क्या रखा गया है? तो स्वराज द्वीप किए रखा गया है। पौधों में कौन सा हार्मोन वृद्धि हार्मोन है? तो पौधों में है जो एबेसेस्टिक अम्ल है। तो पौधों में कौन सा हार्मोन वृद्धि हार्मोन है? तो एबेसेटिक अम्ल है। सेडबी का पूर्ण रूप क्या है? तो स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जो कहाँ है? लखनऊ में इसकी मुख्यालय है। डाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान में किस जानवर का संरक्षण किया जा रहा है? तो डची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान में किस जानवर का? तो कश्मीरी हिरन का। तो डची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान में किस जानवर का संरक्षण किया जा रहा है, उसे बचाया जा रहा है? तो कश्मीरी हिरन का। राज्यसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं? तो 245 हैं। कितने? राज्यसभा में 245 है और लोकसभा में 545 हैं। कितने? 545 हैं। सी सभा की स्थापना कहाँ की गई? तो सी सभा की जो स्थापना है वो पंजाब में की गई है। तो सी सभा की स्थापना कहाँ की गई? तो पंजाब में की गई। तजाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? तो दुशांबे। तो तजाकिस्तान की जो राजधानी है दुशांबे है। कहाँ? दुशांबे। अनुच्छेद 117 का संबंध किससे है? तो वित्त विधायक से है। तो अनुच्छेद 117 का संबंध है वित्त विधायक से। एक नौकरी एक परिवार योजना किस राज्य की है? तो सिक्किम की। एक नौकरी और एक परिवार योजना सिक्किम की। ब्रज प्रहार युद्ध अभ्यास किन दो देशों के बीच होता है? तो जो ब्रज प्रहार है जो कि भारत और यूएस के बीच में होता है। जो ब्रज प्रहार किसके किसके बीच में हुआ? ये हुआ भारत और यूएस के बीच में हुआ है। अगला है, वर्धमान महावीर का जन्म कब हुआ था? तो वर्धमान महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था। कब? 540 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ था? कुंडल ग्राम में हुआ था। कहाँ? कुंडल ग्राम में हुआ था। इनका बचपन का नाम वर्धमान था। माता का नाम क्या था? माता का नाम था त्रिशला। क्या? त्रिशला। और पिता का नाम क्या था? पिता का नाम था सिद्धार्थ। कि पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। ठीक है ना। 30 वर्ष की अवस्था में इन्हें ज्ञान की प्राप्त 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने घर छोड़ दिया था। 42 साल की अवस्था में इन्हें ज्ञान प्राप्ति हुई थी। अगला है, सेल्वास घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? तो दक्षिण अमेरिका में। तो सेल्वास जो घास के मैदान है वो कहाँ? दक्षिण अमेरिका में पाए जाते हैं। लोहा को जंग से बचाने के लिए किसका लेप किया जाता है? तो जस्ता का लेप किया जाता है। तो लोहा को जंग से बचाने के लिए किसका लेप किया जाता है? तो जस्ता का। CaSO4 इंटू 2H2O का रासायनिक नाम क्या है? तो जिप्सम है। तो CaSO4 इंटू 2H2O का रासायनिक नाम क्या है? तो जिप्सम है।
वास्को डिगामा भारत कब आए थे? तो 1498 में। तो वास्को डिगामा कब भारत आए थे? तो 1498 में आए थे। सुल्तान अजलन शाह कप किस खेल से संबंधित है? तो सुल्तान अजलन शाह कप है जो कि हॉकी से संबंधित है। किससे? हॉकी से। कैमूर वन्य अभयारण्य कहाँ है? तो कैमूर वन्य अभयारण्य है जो कि बिहार में है। कहाँ? बिहार में है। ट्रेन 18 का नया नाम क्या है? तो वंदे भारत एक्सप्रेस का वंदे भारत एक्सप्रेस वे है। गायत्री मंत्र की रचना किसने किया था? तो विश्वामित्रा ने। तो गायत्री मंत्र की जो रचना है वो विश्वामित्रा ने किया था। क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो जो क्वांटम सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वो मैक्स प्लांक ने किया। क्या? मैक्स प्लांक ने किया है। कपास के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? तो काली मिट्टी। कपास के लिए काली मिट्टी है। न्यू हावेंशोक जवाहरलाल नेहरू पोर्ट बंदरगाह किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में है। तो न्यू हावेंशोक जवाहरलाल नेहरू पोर्ट बंदरगाह किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में है। अगला है अनडाउटेड सेविंग द आइडिया ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो पी चिदम्बरम में लिखी है। अनडाउटेड सेविंग द आइडिया ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? तो पी चिदम्बरम ने लिखी है। अगला है पाक जलमार्डू मध्य कहाँ स्थित है? तो भारत और श्रीलंका के बीच। तो पाक जलमार्डू मध्य है जो कहाँ स्थित है? भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। होंडुरस की राजधानी कहाँ है? तो होंडुरस की जो राजधानी है तो टेगुसिगल्पा है। तो होंडुरस की जो राजधानी है टेगुसिगल्पा है। संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा के सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर कब किया गया था? तो 1949। कब? 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को इस दिन हमारा संविधान पूरा बनकर तैयार हो गया था। ठीक है। लिविंग नो वन बिहाइंड किस दिवस का थीम है? तो लिविंग नो वन बिहाइंड किस दिवस का थीम है? तो विश्व जल दिवस का। किसका? विश्व जल दिवस का। अगला है एवरी वोट काउंट द स्टोरी ऑफ इंडियन इलेक्शन पुस्तक के लेखक कौन है? तो एवरी वोट काउंट द स्टोरी ऑफ इंडियन इलेक्शन पुस्तक के लेखक है नवीन चावला। कौन? नवीन चावला है। अगला है पंचायती राज लागू करने वाले पहले दो राज्य कौन से हैं? तो पहले तो राज्य हुआ था लागू हुआ था राजस्थान में। ठीक है ना। उसके बाद फिर हुआ आंध्र प्रदेश में। ठीक है। अगला है आपातकाल की घोषणा होने के 1 महीने के अंदर किस संस्था से पारित होना जरूरी है? तो दोनों सदन से, राज्यसभा और लोकसभा दोनों से। ठीक है। अगला है 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? तो 11वां मॉरिशस में हुआ है और 12वां जो हुआ है वो फिजी में हुआ है। कहाँ पर? फिजी में हुआ है। ठीक है। 11वां मॉरिशस में, 12वां फिजी में। अशोक के शिलालेख का सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिस्पे ने पढ़ा था 1837 में। जेम्स प्रिस्पे ने पढ़ा था 1837 में पढ़ा था। ठीक है। अगला है अशोक के भारत में श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्जी कुरियन माने जाते हैं। 1970 में किया था उन्होंने। ठीक है। भारत में श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्जी कुरियन को माना जाता है 1970 में। ठीक है। स्टैगफेनाइट, क्या स्टेफेनाइट किस धातु का अयस्क है? तो चांदी का। इसे विद्युत का सबसे अच्छा चालक भी कहा जाता है। स्टेफेनाइट किस धातु का है? तो चांदी का है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मई को मनाया जाता है। श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई थी? तो 1792 में हुई थी। आंग्ला तृतीय मैसूर युद्ध के बाद हुई थी जिसमें टीपू सुल्तान की हार हुई थी। ठीक है। तो श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई थी? तो 1792 में हुई थी। अगला है मर्गेलाना सेन का संबंध किस क्षेत्र से है? तो मर्गेलाना सेन का जो संबंध है वो सिनेमा से है। किससे? सिनेमा से है। नोगाया प्रोटोकॉल कब प्रभावित हुआ? तो नोगाया जो प्रोटोकॉल है वो 2014 में प्रभावित हुआ। भारत का पहला किट संग्रहालय कहाँ है? तो भारत का जो पहला किट संग्रहालय है वो तमिलनाडु में है। कहाँ? तमिलनाडु में है। अगला है मक
मकडिंग। मकडिंग शब्द किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट से। तो मकडिंग जो शब्द किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट से संबंधित है। कौन सी संसदीय समिति सीएजी कैग के ऑडिट रिपोर्ट की जांच करती है? तो लोक लेखा समिति। तो कौन सी संसदीय समिति है जो कैग की ऑडिट रिपोर्ट जांच करती है? तो लोक लेखा समिति जांच करती है। भारतीय वायुसेना की पहली फ्लाइट इंजीनियर कौन बनी? तो हिना जायसवाल बनी हैं। तो भारतीय वायुसेना की पहली फ्लाइट इंजीनियरिंग कौन बनी है? इंजीनियर तो हिना जायसवाल बनी है। अगला है, दो समान लंबाई वाले अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले तार के श्रेणी क्रम में समांतर क्रम एवं धारा प्रभावित होने पर उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात क्या होगा? 4:1 होगा। सूरत विभाजन कब हुआ था? तो 1907 में हुआ था और इस समय रास बिहारी बोस इसके कांग्रेस के अध्यक्ष थे। गरम दल और नरम दल में बट गया था। मौलिक कर्तव्य किस समिति की सिफारिश पर भारतीय संविधान में जोड़ा गया था? तो स्वर्ण सिंह समिति पर। कब? 1976 में जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, 11 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, वर्तमान में 10 ही हैं। 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, वर्तमान में 11 हैं। ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक कौन जारी करता है? तो यूएनईपी जारी करता है। तो ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक जीईओ कौन जारी करता है? तो यूएनईपी जारी करता है। प्रवर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण प्रवर्तन कोण के बराबर होता है। ध्वनि तरंगे कौन सी तरंगे हैं? तो अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंगे हैं। चेरी ब्लॉक फेस्ट महोत्सव कहाँ होता है? तो चेरी ब्लॉक महोत्सव जो कि शिलोंग में होता है। हम्बोल्ट जलधारा दक्षिणी अमेरिका के किस तट पर अवस्थित है? तो पश्चिमी तट पर। तो हम्बोल्ट जो धारा है कहाँ? दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट पर है। संविधान के शस्त्र विद्रोह किस संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया? तो 44वें। तो संविधान के शस्त्र विद्रोह किस संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया था? तो 44वें, जो कि 1978 में हुआ था। कब? 1978 में हुआ था। नतांगी नेशनल पार्क कहाँ अवस्थित है? तो नागालैंड में। तो नतांगी नेशनल पार्क जो कि नागालैंड में है। द हिंदू द स्वदेश मित्र पत्रिका किसने शुरू की थी? तो जी सुब्रमण्यम अय्यर ने। द हिंदू द स्वदेश मित्र पत्रिका किसने शुरू की? तो जी सुब्रमण्यम ने। ठीक है। वनस्पति घी बनाने में कौन सी प्रक्रिया होती है? तो हाइड्रोजनीकरण। तो वनस्पति घी बनाने में हाइड्रोजनीकरण प्रक्रिया होती है। जब राज्यसभा के उपसभापति को उसके पद से हटाने का संकल्प विचारधारीन हो तब उसका पीठसीन होने के संबंध में कौन सा अनुच्छेद होगा? तो अनुच्छेद 92। तो जब राज्यसभा के उपसभापति यानी कि उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का संकल्पना विचाराधीन हो तब उसका पीठसीन होने के संबंध में कौन सा अनुच्छेद होगा? तो पीठसीन होने के संबंध में अनुच्छेद 92 होगा। कौन सा अनुच्छेद? 92। अगला है साइंस। तो उत्कृष्ट गैसों की आवर्त सारणी के किस वर्ग में रखा गया है? तो 18। कौन से वर्ग में? 18 में। जितने भी नोबेल गैस आते हैं 18 वर्ग में। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टोजिनॉन, फिर आपका रेडॉन। ठीक है, ये सब क्या है? हीलियम गैसें हैं। हैलोजन परिवार के इलेक्ट्रॉनिक बंधुकता घटने के क्रम में कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन है, जो ये 17वें ग्रुप में आते हैं, 17वें वर्ग में आते हैं। ठीक है। अगला है कि पृथ्वी पर सबसे कम पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो एस्टिनोन है। तो पृथ्वी पर सबसे कम पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो एसेटेनिन है। अगला है, आवर्त सारणी के किस वर्ग में सर्वाधिक गैस तत्व है? तो आवर्त सारणी के किस वर्ग में सर्वाधिक गैस तत्व है? तो शून्य वर्ग में। सभी अक्रिय गैसों का परमाणविक है। तो जब किसी परमाणु के बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ा जाता है तो मुक्त ऊर्जा इलेक्ट्रॉन बंधुकता कहलाती है। सर्वाधिक घनत्व वाला तत्व कौन सा है? तो ऑस्मेशियम है। जो सर्वाधिक घनत्व वाला जो तत्व है वो क्या है? ऑस्मेशियम है। सबसे भारी तत्व भी यही है।
अगला है, आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का कोई निश्चित स्थान न होने का कारण इसे हाइड्रोजन के क्षार धातुओं व हैलोजन दोनों से समानता रखता है। इसे आवर्त तत्व भी कहते हैं। तत्वों का कौन सा समूह रेडियो सक्रिय समूह कहलाता है? तो एक्टिनाइड समूह। कौन सी? एक्टिनाइड समूह कहलाता है रेडियो सक्रिय तत्व। अधिकतम कृत्रिम तत्व किस समूह में रखे हैं? तो एक्टिनाइड समूह में। तो अधिकतम जो कृत्रिम तत्व हैं वो एक्टिनाइड ग्रुप में ही रखे गए हैं। अब जब भी हम वर्ग के ऊपर से नीचे आते हैं तो उसका परमाणु का आकार तो बढ़ जाता है, ठीक है ना। मगर हम आवर्त के बाएं से दाएं जाते हैं तो घट जाता है, बाएं से दाएं जाते हैं तो घट जाता है। विद्युत ऋण धनात्मकता बढ़ जाती है जबकि बाएं से दाएं जाने पर घट जाती है। आयनिक ऊर्जा घट जाती है मगर ये यहाँ बाएं से दाएं जाते हैं तो बढ़ जाती है। विद्युत ऋणात्मकता घट जाती है मगर इसमें बढ़ जाती है। इलेक्ट्रॉनिक बंधुकता घट जाती है मगर इधर बढ़ जाती है। किस ब्लॉक में धातु अधातु व उपधातु सभी प्रकार के तत्व पाए जाते हैं? तो पी ब्लॉक में। किस ब्लॉक में? पी ब्लॉक में पाए जाते हैं। आंतरिक संक्रमण तत्व क्या है? तो लेंथेनाइड व एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किस प्रकार व्यवस्थित किया गया है? तो बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक में। तो आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किस प्रकार व्यवस्थित किया गया है? तो बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक में। आवर्त सारणी के ऊर्ध्वाधर स्तंभों को कहते हैं वर्ग। तो आवर्त सारणी के ऊर्ध्वाधर स्तंभों को कहते हैं हम क्या? वर्ग कहते हैं। टोटल कितने तत्व हैं? तो 118। प्राकृतिक में 94, कृत्रिम विधि से निर्मित 24, धातु तत्वों की संख्या 91, अधातुओं की संख्या 20 है। उपधातुओं की संख्या 7 है। भूपर पट्टी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है। भूपर पट्टी में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु है एल्युमिनियम, ठीक है। सबसे हल्का तत्व है हाइड्रोजन, सबसे भारी तत्व है ऑस्मेशियम, सबसे हल्की धातु है लिथियम, ठीक है। द्रव्य धातु तत्व है पारा, द्रव्य अधातु तत्व है ब्रोमीन, विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक धातु है चांदी और विद्युत की सुचालक अधातु तत्व है ग्रेफाइट, सबसे अधिक आघातवर्तनीय तत्व है सोना, सबसे अधिक क्रियाशील अधातु तत्व है फ्लोरीन, सबसे अधिक क्रियाशील धातु तत्व है सीजियम, सर्वाधिक आयन विभव वाला तत्व है हीलियम, न्यूनतम आयन विभव वाला तत्व है सीजियम, सर्वाधिक इलेक्ट्रॉनिक प्राप्ति वाला तत्व है क्लोरीन, सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मकता वाला तत्व है फ्लोरीन, सबसे प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ है फ्लोरीन। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन। मिट्टी के तेल में रखने जाने वाला तत्व है सोडियम। हड्डियों एवं दांतों के निर्माण करने वाला तत्व है कैल्शियम। मेंडलीफ के अनुसार तत्वों के गुण आवर्त फलन में होते हैं परमाणु भार के। तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित तिर्क के नियम को प्रतिपादन किसने किया था? तो डोबेनियर ने। तो तत्वों के वर्गीकरण के संबंधित तिर्क के नियम को प्रतिपादन किया था डोबेनियर ने। किसने? डोबेनियर ने। अगला है, किस उदासीन परमाणु के एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा को आयनिक विभव कहते हैं? तो किसी उदासीन परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक जो ऊर्जा की मात्रा को क्या कहते हैं? आयन विभव कहते हैं। अब ये भारत का भूगोल है, ठीक है। तो ये मानचित्र दिया हुआ है यहाँ पर। जो कॉफ़ी है, कॉफ़ी वर्षा एवं चेरी ब्लॉक का संबंध कहाँ से है? तो जो कॉफ़ी वर्षा एवं चेरी ब्लॉक का संबंध है ग्रीष्म ऋतु के समाप्त होते ही पूर्वी मानसून की बौछार से है, कर्नाटक में है। आम्र वर्षा यानी कि मैंगो शावर किस राज्य से संबंधित है? तो केरल एवं तटीय कर्नाटक से है। तो आम्र वर्षा है जो कि किस राज्य से है? तो केरल एवं तटीय कर्नाटक से है।
अगला है, भारत में दक्षिण पश्चिमी मानसून का समय सामान्यतः कब से कब तक होता है? तो जून से सितंबर तक। तो भारत में जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून का जो समय सामान्यतः कब से कब तक होता है? तो जून से सितंबर तक। भारत में मानसून का आगमन सबसे पहले किस राज्य में होता है? तो केरल में। किसमें? केरल में होता है। भारत में नाविगेस्टर की उत्पत्ति कहाँ होती है? तो छोटा नागपुर पठार में। तो भारत में जो नावेस्टर की उत्पत्ति कहाँ होती है? तो छोटा नागपुर के पठार में। तमिलनाडु में मानसून के समय सामान्य महीने कौन सा है? तो नवंबर से दिसंबर। तो तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीने कौन सा है? तो नवंबर से दिसंबर। भारतीय मानसून के प्रभावित करने वाले घटक कौन से हैं? तो भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाले जो घटक हैं, तिब्बत का पठार, जेट स्ट्रीम, एलिनीनो व ला लीना आदि। उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? तो तमिलनाडु। तो उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? तमिलनाडु। भारत के किन क्षेत्रों में औसत वार्षिक वर्षा 200 मिलीमीटर से अधिक होती है? तो जम्मू कश्मीर और पश्चिमी राजस्थान। अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, किंतु उनकी जलवायु में विभिन्नता है। किस कारण से? तो उनकी ऊंचाई में विभिन्नता के कारण से। भारत में सर्वाधिक दैनिक तापमांतर किस स्थान पर पाया जाता है? तो राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में। भारत में मानसून के प्रस्फोटक से किस उत्तरदायी माना जाता है? तो पूर्वी जेट प्रवाह को। तो भारत में जो मानसून के प्रस्फोटक के लिए किसे उत्तरदायी माना जाता है? तो पूर्वी जेट प्रवाह को माना जाता है। अगला है, भारत में औसतन वर्षा है जो कि 125 सेंटीमीटर होती है, परंतु इसमें क्षेत्रीय विभिन्नता पाई जाती है। ये सब ऐसे ही है क्वेश्चन। तो बाकी अब हम चलते हैं अपने करंट। तो हमारा करंट 26 मार्च 2023 को किस देश ने NHPC लिमिटेड को सेती नदी जल विद्युत परियोजना का अध्ययन करने की अनुमति दी है? तो नेपाल ने। किसने? नेपाल ने अनुमति दी है। 26 मार्च 2023 को NGT ने रामसर स्थलों की सुरक्षा में विफल होने पर किस राज्य को 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो केरल पर जुर्माना लगाया है। अगला है, 26 मार्च 2023 को किसे एशियाई हॉकी फेडरेशन के एथलेटिक एम्बेसडर के रूप से नियुक्त किया गया है? तो सलीमा टिट्टे को। तो 26 मार्च 2023 को किसे एशियाई हॉकी फेडरेशन की एथलेटिक एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो सलीमा टिट्टे को किया गया है। नेक्स्ट है, 27 दिसंबर 2023 को महिला प्रीमियर लीग 2023 का खिताब किसने जीता है? तो मुंबई इंडियन ने जीता है। किसने? मुंबई इंडियन ने जीता है, दिल्ली कैपिटल को हराकर। अगला है, 27 मार्च 2023 को इसरो ने कितने उपग्रहों के साथ भारत में सबसे भारी LVM-3 रॉकेट का प्रक्षेपण किया है? तो 36। तो 27 मार्च 2023 को इसरो ने कितने उपग्रहों के साथ भारत के सबसे भारी LVM-3 रॉकेट का प्रक्षेपण किया है? तो 36 का। अगला है, 27 मार्च 2023 को ISSF विश्व कप 2023 में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में भानु भाकर ने कौन सा पदक जीता है? तो भानु भाकर ने कांस्य पदक जीता है। किसने? कांस्य पदक जीता है। तो ISSF हो कहाँ रहा था? तो ये हो रहा था भोपाल में। 27 से 29 मार्च 2023 तक G20 पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्य समूह की दूसरी बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो गांधीनगर गुजरात में। कहाँ? गांधीनगर गुजरात में। तो G20 पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्य समूह की दूसरी बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो गांधीनगर गुजरात में। वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 किसने जीता? तो आलिया मीर ने जीता है। तो वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 किसने जीता? तो आलिया मीर ने जीता है। 27 मार्च 2023 को किस देश के पूर्व राष्ट्रपति डिल्मा रोसेफ को न्यू डेवलपमेंट बैंक का अध्यक्ष के रूप में चुना गया? तो ब्राजील।
तो डिलेमा रूसेफ कहाँ के थे? ये न्यू डेवलपमेंट के पूर्व राष्ट्रपति थे। अब इन्हें सॉरी ब्राज़ील के पूर्व राष्ट्रपति थे डिलेमा रूसेफ। अब इन्हें न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। 28 मार्च 2023 को किसने बेंगलुरु में भगवान वासवेश्वर और नाद प्रभु केपगोंडा की मूर्तियों का अनावरण किया है? तो अमित शाह। तो 28 मार्च 2023 को किसने बेंगलुरु में भगवान वासवेश्वर और नाद प्रभु केपगोंडा की मूर्तियों का अनावरण किया है? तो किसने किया? तो अमित शाह ने किया है। अगला है 28 मार्च 2023 को किस देश के प्रधानमंत्री ने देशव्यापी विद्रोह के बाद न्यायिक सुधारों की स्थगित करने की घोषणा की है? तो इजराइल। तो 28 मार्च 2023 को किस देश के प्रधानमंत्री ने देशव्यापी विद्रोह के बाद न्याय के सुधारों को स्थगित करने की घोषणा की है? तो इजराइल। अगला है 28 मार्च 2023 को रेलवे ऑफ इंडिया के एलिफेंटा गुफाओं तक तैरकर पार करने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? तो गेटवे ऑफ इंडिया से लेकर एलिफेंटा गुफाओं तक तैरकर पार करने वाले कृष्णा प्रकाश बने हैं। कौन बने हैं? कृष्णा प्रकाश बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 मार्च 2023 को किस बैंक ने सिलिकॉन वैली बैंक का अधिग्रहण किया है? तो फर्स्ट सिटीज बैंक। तो 28 मार्च 2023 को किस बैंक ने सिलिकॉन वैली बैंक का अधिग्रहण किया है? तो फर्स्ट सिटीज बैंक ने। अगला है 28 मार्च 2023 को चर्चा में रहा होप्पी किस देश में रहने वाले लोगों का एक जातीय समूह है? तो अमेरिका। तो 28 मार्च 2023 को चर्चा में रहा होप्पी किस देश में रहने वाले लोगों का एक जातीय समूह है? तो अमेरिका का। अगला है 28 मार्च 2023 को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने वर्ष 2022-23 के लिए ब्याज दर बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो 8.15%। 8.15%। 29 मार्च 2023 को किस बैंक ने अपनी पहली इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी की है? तो यस बैंक ने। तो 29 मार्च 2023 को किस बैंक ने अपनी पहली इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी की है? तो यस बैंक ने। अगला है 29 मार्च 2023 को किस देश के घातक मार्बर्ग वायरस बीमारी के प्रकोप की घोषणा हुई है? तो तंजानिया। तो 29 मार्च 2023 को तंजानिया ने घातक मार्बर्ग वायरस बीमारी के प्रकोप की घोषणा की है। अगला है किस राज्य के एनजीओ तपोवन को चिल्ड्रन चैंपियन अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? तो असम। तो किस राज्य के एनजीओ तपोवन को चिल्ड्रन चैंपियन अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? तो असम। कौन सा देश शंघाई सहयोग संगठन का संवाद साझेदार बना है? तो सऊदी अरब। तो कौन सा देश है जो शंघाई सहयोग संगठन का संवाद साझेदार बना है? तो सऊदी अरब। 30 मार्च 2023 को अटेना कैपिटल द्वारा जारी पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में कौन शीर्षक पर है? तो यूएई। तो 30 मार्च 2023 को अटेना कैपिटल द्वारा जारी पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में कौन शीर्षक पर है? तो यूएई। 30 मार्च 2023 को G20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की बैठक कहाँ शुरू हुई है? तो गांधीनगर गुजरात में। तो आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की जो बैठक हुई है कहाँ हुई है? गांधीनगर गुजरात में हुई है। 30 मार्च 2023 के क्यूएक्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 के अनुसार एशिया के सबसे अधिक प्रतिनिधित्व वाला देश कौन सा बन गया है? तो चीन बन गया है। तो 30 मार्च 2023 को क्यूएक्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 के अनुसार एशिया में सबसे अधिक प्रतिनिधित्व वाला देश कौन बन गया है? तो चीन बन गया है। 30 मार्च 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पथश्री और रास्ताश्री परियोजना का शुभारंभ किया है? तो ये किया है पश्चिम बंगाल ने। किस राज्य के कांगड़ा चाय को यूरोपियन जीआई टैग मिला है? तो हिमाचल प्रदेश। तो किस राज्य के कांगड़ा चाय को यूरोपियन जीआई टैग मिला है? तो हिमाचल प्रदेश। 30 मार्च 2023 को फूलांगे नामक पुस्तक का विमोचन हुआ है और इसे किसने लिखा है? तो लेखनाथ छेत्री ने।
तो 30 मार्च 2023 को फूलांगे नामक पुस्तक का विमोचन हुआ है। इसे किसने लिखा है? तो लेखनाथ छेत्री ने, दार्जिलिंग के लेखक हैं। T20 में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए? तो शाकिब अल हसन बन गए हैं बांग्लादेश के। तो 30 मार्च 2023 को T20 में सबसे ज़्यादा विकेट जो लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? तो ये हैं शाकिब अल हसन बांग्लादेश के। 30 मार्च को कौन सा दिवस मनाया गया? तो राजस्थान ने अपना स्थापना दिवस मनाया। 30 मार्च 2023 को पहले इंटरनेशनल क्वांटम कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव का आयोजन किस शहर में किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया। तो 30 मार्च 2023 को पहले इंटरनेशनल क्वांटम कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है। 31 मार्च 2023 को बीसीसीआई ने टाटा आईपीएल 2023 के लिए किसे अपना आधिकारिक भागीदार बनाया? तो हर्बा लाइफ को बनाया। तो 31 मार्च 2023 को बीसीसीआई ने टाटा आईपीएल 2023 के लिए किसे अपना आधिकारिक भागीदार बनाया है? तो हर्बा लाइफ को बनाया है। अगला है 31 मार्च 2023 को भारत के 81वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो शांत्यान दास, कोलकाता के। तो 31 मार्च 2023 को भारत के 81वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? तो शांत्यान दास के कोलकाता के बन गए हैं। अगला है 1 अप्रैल सन 2023 को किस राज्य सरकार ने शिक्षा और रोजगार में 10% EWS आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए कोटा अधिसूचित किया है? तो कर्नाटक। किसका? कर्नाटक के लिए। 1 अप्रैल सन 2023 को भारतीय रेलवे ने किस राज्य में 100% रेल विद्युतीकरण हासिल किया है? तो हरियाणा। तो 1 अप्रैल सन 2023 को भारतीय रेलवे ने किस राज्य में 100% रेल विद्युतीकरण हासिल किया है? तो ये हरियाणा ने हासिल किया है। दुनिया का तीसरा और भारत का सबसे बड़ा दूसरा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ बनेगा? तो जयपुर, राजस्थान में। जयपुर, राजस्थान में। 1 अप्रैल सन 2023 को नासा ने मून टू मार्स प्रोग्राम के पहले प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया? तो अमित छत्रिया को। किसे? अमित छत्रिया को किया है। 1 अप्रैल सन 2023 को WHO ने अजरबैजान और किस देश के मलेरिया मुक्त घोषित के रूप में प्रमाणित किया? तो तजाकिस्तान। तो 1 अप्रैल सन 2023 को WHO ने अजरबैजान और तजाकिस्तान को मलेरिया मुक्त घोषित किया है। भारत ने भी 2030 तक लक्ष्य रखा है मलेरिया मुक्त का। 2 अप्रैल सन 2023 को दिल्ली इंटरनेशनल ओपन शतरंज खिताब किसने जीता? तो अरविंद चिदम्बरम ने जीता है। तो 2 अप्रैल सन 2023 को दिल्ली इंटरनेशनल ओपन शतरंज खिताब किसने जीता? तो अरविंद चिदम्बरम ने जीता है। 1 से 4 अप्रैल सन 2023 को दूसरी G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो सिलीगुड़ी एवं दार्जिलिंग में। तो 1 से 4 अप्रैल सन 2023 को दूसरी G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो सिलीगुड़ी एवं दार्जिलिंग में। अगला है 2 अप्रैल सन 2023 को नाटो का 31वां सदस्य कौन बना है? तो फिनलैंड। नाटो की स्थापना 1949 में हुई थी। ठीक है, और इसकी वो हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ब्रुसेल्स में है। तापमान वृद्धि में योगदान के मामले में कौन सा शीर्षक पर है? तो अमेरिका शीर्षक पर है। अगला है 2 अप्रैल सन 2023 को यूरोपियन यूनियन ने किस देश में को उच्च जोखिम वाले तृतीय देश क्षेत्राधिकारों की सूची से हटाया है? तो पाकिस्तान को हटाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 अप्रैल सन 2023 को दूसरी एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ शुरू हुई? तो ये गांधीनगर, गुजरात में शुरू हुई। गांधीनगर, गुजरात में शुरू हुई है। अगला है भारत और कौन से देश रुपए में व्यापार करने पर सहमत हुए हैं? तो ये मलेशिया। कौन? मलेशिया। अगला है किस टेनिस खिलाड़ी ने अपना पहला मियामी ओपन खिताब जीता है? तो पैट्रिक क्विटोवा ने जीता है। तो किस टेनिस खिलाड़ी ने अपना पहला खिताब जीता है, पहला मियामी ओपन जीता है? तो पैट्रिक क्विटोवा ने जीता है। किसने अपना पहला ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स जीता है? और बर्लिन ग्रैंड प्रिक्स भी इन्होंने जीता है, मैक्स वर्स्टैपेन ने। ऑस्ट्रेलियाई भी और बर्लिन भी।
3 अप्रैल सन 2023 को हिंदू फोबिया की निंदा करने वाला पहला अमेरिकी राज्य कौन बना है? तो जॉर्जिया बना है। तो 3 अप्रैल सन 2023 को हिंदू फोबिया की निंदा करने वाला पहला अमेरिकी राज्य कौन बना है? तो ये जॉर्जिया बना है। तो आज की क्लास हमारी एंड होती है।